हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट DSSB। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पर हम DSSB के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम DSSB MTS TGT PGT कोर्ट अटेंडेंस दास ग्रेड 2 इन सभी एग्जाम्स में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। Three friends XYZ started a business by investing a sum of money in the ratio 6:3:8। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वाले जो सेट में क्वेश्चंस थोड़े लेंदी आए थे बट इजी थे। हाँ, हालांकि क्वेश्चंस लेंदी थे और टाइम मैथ्स में अभी DSSB का जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैथ्स के क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं, बाकी जो क्या कहते हैं सेक्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे आप रीजनिंग और मैथ्स को देखो तो इनके क्वेश्चंस थोड़े लेंदी है, ईजी है नो डाउट, लेकिन लेंदी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो हमारे पास है हमारे एक्स वाई और जेड। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 6:3:8 में। एक्स विड्रोज हाफ ऑफ हिज कैपिटल। यहाँ पे सिर्फ हमें एक्स के बारे में बताया कि एक्स ने अपनी कैपिटल विड्रॉ करी है, बाकी वाई और जेड के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो यानी कि इन लोगों ने 12 महीने अपनी कैपिटल को इतना ही रखा, और जबकि एक्स ने क्या करा, एक्स ने 6 महीने तक एक्स ने 6 महीने तक 6 रखी, और 6 महीने के बाद एक्स ने क्या करा, 6 महीने के बाद एक्स ने अपनी कैपिटल को हाफ कर दिया, यानी कि 3 कर दी। तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, और 3 × 6 कितना हो जाएगा 18। एक्स की कैपिटल कितनी आ गई हमारे पास 54, वाई की कैपिटल कितनी आ गई हमारे पास 36, और हमारे पास जेड की कैपिटल कितनी आ जाएगी 96। अब इन रेशियो को अब हमने इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9, 6 एंड 16। हमने इसको 6 से काट दिया। हमारा न्यू रेशियो अब कितना आ गया है एक्स वाई जेड का, इसको लिख लेते हैं पहले। एक सेकेंड गाइस, एक्स वाई जेड का जो न्यू रेशियो है वो कितना आ गया 9:6:16। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द सम इन्वेस्टेड बाय जेड इज 68,000 आउट ऑफ अ टोटल अमाउंट प्रॉफिट 62,000। यहाँ पे देखो ये जो लाइन दे रखी है ना, सम इन्वेस्टेड बाय जेड इज 68,000, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि लास्ट में हमें बता दें कि जो प्रॉफिट है वो 62,000 का है। अब उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस बताओ एक्स और वाई के प्रॉफिट में। जब हमें प्रॉफिट बता ही दिया कितना है तो हमें उनकी इनकम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉफिट हमें दे दिया है 62,000। 62,000 को के अकॉर्डिंग हमें एक्स और वाई के प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो एक्स और वाई में कितना डिफरेंस आ रहा है आप देख सकते हैं, ये एक्स है और ये वाई है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का आ रहा है। टोटल कितना है इनका 31 है। प्रॉफिट हमारा कितना है 62,000 है। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 1, 2 और हमारा आ जाएगा इनका डिफरेंस कितना आएगा 3000। डिफरेंस कितना आ जाएगा 3000 नहीं 6,000। 3 × 2 6,000 कितना आ जाएगा 6,000। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा है एक कार ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से, 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से और 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से। हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है कार की कितनी होगी। आपको पता है जो हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमारा जो टोटल टाइम यहाँ पे हमें 40 किलोमीटर दे रखा है। सबसे पहले हम डिस्टेंस कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 40, देन 60, देन 50। अगेन 40 किलोमीटर कितने की स्पीड से कर रहा है 20 की स्पीड से कर रहा है, तो इसका टाइम कितना आया होगा 2 आवर्स का। 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से कर रहा है तो इसका टाइम भी कितना होगा 2 आवर्स का, और 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से कर रहा है तो इसका टाइम भी कितना होगा 2 आवर्स का। इन सब का हम सम करेंगे 6, 4, 10, 50, यह आ जाएगा 150 अपॉन में 6, और जब इससे इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। हमें उसकी वॉल्यूम निकालनी है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूब में आप समझिए क्यूबिक मीटर, क्यूब से रिलेटेड अगर आपका आंसर आ रहा है, आप ऑप्शन वाइज भी करें तो केवल इन चारों में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो परफेक्ट क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम पूछे तो उसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा क्यूबिक फॉर्म में ही आएगी। तो यहाँ पे हमारा साइड इंटू साइड इंटू साइड क्या हो जाएगी हमारी वॉल्यूम हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7 × 7 सेंटीमीटर क्यूब
आ जाएगा हमारा 343 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सेकेंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Train A running at a speed of 24 km per hour takes 33 seconds to completely cross the train B running at 18 km per hour in the opposite direction। जो ट्रेन A है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो चलती है तो 33 सेकंड में कंप्लीटली, जो एक ट्रेन है B जो कि 18 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसको ट्रेन A 33 सेकंड्स में कवर कर देती है। ट्रेन B की जो लेंथ है वो 1.5 टाइम्स है ट्रेन A की लेंथ से। ट्रेन B की जो लेंथ है वो 1.5 टाइम्स है ट्रेन A की लेंथ से। ट्रेन B क्रॉस करती है एक ब्रिज को 62 सेकंड्स में। तो अब आप ब्रिज की लेंथ बता दीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा नहीं बोलूँगी, सच में ही लेंथी है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो ट्रेन ए की स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, टाइम दे रखा है हमें सेकंड्स में, और जब क्या कहते हैं सेकंड्स में टाइम है तो हमारी जो लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 किलोमीटर पर आवर को 24 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रेन ए की हम करते हैं, ये है ट्रेन नंबर ए, इसकी हम अगर लेंथ, इसकी अगर हम स्पीड देखें अभी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 24 इंटू 5/18। काटने के बाद हमारा आएगा 4 इंटू 5 20/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ट्रेन ए की स्पीड आ गई। अब वहीं अब अगर हम ट्रेन बी की स्पीड देखें, ट्रेन बी की स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, ट्रेन बी की स्पीड हो जाएगी हमारी 18 इंटू 5/18। 18 से 18 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड आ गई है, आप सबको समझ में आ गया होगा। हमारी ट्रेन ए की स्पीड कितनी हो गई है, 20/3 मीटर पर सेकेंड, और बी की कितनी हो गई है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ये मैं साइड में इसलिए लिख रही हूँ कि बाद में आपको समझ आ जाएगा, और हम इसको अभी जो हमारा सेंटर में इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने के लिए। अब आइए, हमें पता है जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में, उनकी रिलेटिव स्पीड इज द सम ऑफ देयर स्पीड, मतलब उनकी रिलेटिव स्पीड उनकी स्पीड का सम होती है। तो यहाँ पे अगर मैं उनकी रिलेटिव स्पीड निकालूँ, क्या निकालूँ, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, ट्रेन ए की स्पीड प्लस ट्रेन बी की स्पीड, जो कि ऐड करने के बाद हमारी आ जाएगी 20 + 15/3 दैट इज 35/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं जो क्या कहते हैं, मान लो जो ट्रेन ए की लेंथ है वो एल है, ट्रेन ए की जो लेंथ है जो ट्रेन नंबर ए की, ट्रेन ए की वो एल है, तो जो ट्रेन बी की लेंथ होगी वो कितनी होगी, जैसे क्वेश्चन में लिखा है 1.5 टाइम्स, तो ये हो जाएगी 1.5L, 1.5L। हमें पता है कि क्या कहते हैं जो टोटल लेंथ, जो टोटल डिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ का, वो होता है उसका स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे जो हमारा टोटल डिस्टेंस है अब कितना आ गया, ट्रेन ए की लेंथ और ट्रेन बी की लेंथ, ट्रेन ए की लेंथ और बी की लेंथ, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हम उन दोनों की जो क्या कहते हैं डिस्टेंस उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारा L + 1.5L दैट इज 2.5L। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। देखते हैं, हमें एक्चुअली स्पेस भी नहीं दिया गया इतना कि हम इसको सॉल्व कर दें। टोटल डिस्टेंस 2.5L इक्वल होगा 35/3, और टाइम कितना है हमारा 33। इसको हम इससे कट करेंगे 111, तो हम आ जाएगा L = 35 × 11 × 10, पॉइंट हटा जाएगा हमारा 2.5 का, हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा ना। इसको काटने के बाद हमारा जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा 154 मीटर। कितना आ जाएगा, 154 मीटर आ जाएगी हमारी। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 154 मीटर। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। आई नो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, बट आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। अब तो अगर आपको समझना है तो आप वीडियो पीछे करके एक बार और देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमें अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है।
हमारे यहाँ पे जो ट्रेन ए की लेंथ आई है, ट्रेन ए की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है हमारी 154 मीटर। ट्रेन ए की लेंथ कितनी आई है 154 मीटर। ट्रेन बी की कितनी आ जाएगी 1.5 टाइम्स है, कितनी है इसकी 1.5 टाइम्स है 154 की। मीटर कर लेते हैं हम यहाँ पे। हमें पता है ट्रेन ए की लेंथ अगर 154 है तो ट्रेन बी की कितनी आ जाएगी 1.5 टाइम्स, दैट इज 231 मीटर आ जाएगी। ट्रेन बी कितना टाइम ले रही है, ट्रेन बी क्रॉस करने में ब्रिज को 62 सेकेंड्स ले रही है। हमें ट्रेन बी की लेंथ पता चल गई है। हमें पता है जो लेंथ ऑफ द ब्रिज, अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो वो अपनी लेंथ के साथ साथ ब्रिज की लेंथ को भी क्रॉस करेगी, यही उसका टोटल डिस्टेंस होगा, यही उसका टोटल डिस्टेंस होगा। तो लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द ब्रिज बी को डिनोट कर देते हैं, ब्रिज को डिनोट कर देते हैं बी से, प्लस जो ट्रेन बी की लेंथ है, जो ट्रेन बी की लेंथ है वो क्या होगा इनका टोटल डिस्टेंस, वो क्या होगा इनका टोटल डिस्टेंस। हमें पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस दे दिया है, उसको स्पीड इनटू टाइम से निकालते हैं। अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं। हमें पता है ब्रिज की लेंथ नहीं पता, प्लस में ट्रेन की जो लेंथ है वो हमारी 231 मीटर है। ओके, वही हमें हमारी जो स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है हमें, स्पीड दे रखी है हमें 5 इंटू स्पीड कितना है 62 सेकेंड्स, 62 सेकेंड्स हमें इसका टाइम दे रखा है। 5 हमारी स्पीड है, देखिए हमने ये लिखी, ट्रेन बी की स्पीड 5 है, टाइम कितना दे रखा है 62। इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 62 हो जाएगा 310। इसमें से 231 को हम माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 79 मीटर। हमारी जो ब्रिज की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 79 मीटर। आई होप आपको ये समझ आया हो। आई नो बहुत लंबा क्वेश्चन था पर आपको ये समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A man loses 5% by selling an article for ₹475। एक मैन को नुकसान हो जाता है, एक आर्टिकल को 475 में अगर वो बेच रहा है तो उसे 5% का नुकसान हो रहा है। तो बताइए अगर वो 490 में बेचेगा तो उसका लॉस या गेन परसेंटेज हमें बताना है, उसका लॉस या गेन परसेंटेज हमें बताना है। तो यहाँ पे आते हैं 475 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5% की लॉस के बाद कितनी दे रखी है 95 दे रखी है। ओके, हमें पूछ रहा है कि आप बताओ अगर मैं उसे 490 में बेचूं, यहाँ पे वो नहीं आएगा परसेंटेज का साइन, अगर मैं उसे 490 में सेल करूं तो बताओ कितना परसेंटेज आएगा। 95 इंटू 490 डिवाइडेड बाय 475। अगर हम इसको काटेंगे ये जाएगा 15 और अगेन 490 डिवाइडेड बाय 5, 490 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 9 और 8, 98%। यानी कि अभी भी उसको क्या हो रहा है, अभी भी उसको 2% का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। X people were given a contract for doing a piece of work in 22 days। यहाँ पे हमें पता है X people ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को लिया और बोला कि वो एक पीस ऑफ वर्क को 22 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ओके, 7 people did not turn up due to the sickness के कारण 7 लोग आए नहीं, तो बचे हुए लोगों ने वो काम 44 डेज में करा। तो बताइए अब X में से 7 लोग आए नहीं है तो बचे हुए लोगों ने वही काम कितने दिन में करा है 44 डेज में करा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 22x इज इक्वल्स टू 44x माइनस 44 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इसको जब माइनस करेंगे -22x इज इक्वल्स टू -308, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 308 डिवाइडेड बाय 22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 and 14। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। Moving to the next question, question number 7. Water is poured into 2 inverted conical vessel। पानी को 2 inverted conical vessel में डाला गया और जो दोनों की रेडियस है वो कितनी दे रखी है 14, हाइट दे रखी है 21। कोनिकल वेसल बना लेते हैं हम इस तरीके से, इसमें डालेगा, ये 2 है हमारे पास। ठीक है, वो कह रहा है इफ द फर्स्ट वेसल इज फिल्ड अप टू द हाफ ऑफ इट्स हाइट एंड द सेकंड वेसल इज फिल्ड एंटायरली। वो कह रहा है पहला वेसल तो भैया आधा भरा है, कितना भरा है आधा भरा है, और जो सेकंड वाला है वो पूरा फिल हो गया है। बोल रहा है उसके बाद देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द वाटर इन द फर्स्ट एंड द सेकंड वेसल इन दैट ऑर्डर। सबसे पहले हम ऑप्शन से इसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है वॉल्यूम, हमें पता है वॉल्यूम में क्यूबिक फॉर्म में आंसर आने वाला है। 1 और 6, 1 क्यूब है 6 नहीं है, 1 और 10 नहीं,
1 और 4 नहीं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 and 8. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days. ए किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है, 9 days में. वो कह रहे हैं फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट रिमेन्स अनफिनिश्ड आफ्टर ए हैज़ वर्कड अलोन फॉर 3 days. अगर ए 3 दिन काम कर लेता है, ए ने कितने दिन काम करा है? ए काम कर रहा है 3 दिन. कितने दिन काम कर रहा है? 3 days. तो बताओ कितना काम अभी भी उसका बच जाएगा? 3 दिन काम कर लिया है तो उसका कितना काम, उसका कितना काम बचा होगा? 9 - 3 = 6. टोटल कितना है? 9. फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 2/3. कितना आ जाएगा? 2/3. ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. The total surface area of a solid cylinder having radius 11 cm and height is 33 cm. हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का, जिसकी रेडियस दे रखी है 11 cm और हाइट दे रखी है 33 cm. हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में r+h. यहाँ पे हमारा r कितना हो जाएगा? r है हमारा 11 cm और हमारी h कितनी है? 33 cm. इसको सॉल्व करते हैं. 2 × पाई इंटू r है 11 इंटू 11 + 33 कितना हो जाएगा? 44. 22 × 44 इंटू पाई दैट इज 22 × 4 88 8 96 8 ऐड करेंगे 968 पाई. कितना आ जाएगा? 968 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर थर्ड. Moving to the next question, question number 10. The area of 3 faces of a cuboid that meet at a single vertex are 48 cm square, 72 cm square, 96 cm square. Find the volume of a cuboid. यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर क्यूबॉइड के 3 फेसेस को एक जगह हमने एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो वहाँ पे उनकी हमें एरिया बताया गया है हर फेस का. मान लीजिए हमारा क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से है. तो हमें यहाँ पे इस वाले फेस का, इसका और इसका, इन तीनों का एरिया बताया गया है. हमें इसी से इनका वॉल्यूम निकालना है. अगर मैं एरिया देखूँ तो L × B कितना दे रखा है? 48. B × H कितना दे रखा है? 72. और H × L कितना दे रखा है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. वॉल्यूम हमसे पूछा है. वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताइए, कमेंट कीजिए. L × B × H. गाइज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व किया करो. अगर आपसे खुद से सॉल्व नहीं हो रहा तो आप फिर वीडियो को देख कर हेल्प लिया करो. और वीडियो एक बार देखने के बाद, जैसे आपने एक बार सॉल्यूशन देख लिया, उसके बाद आपको खुद से ट्राई करना चाहिए इनको सॉल्व करना कि आपको समझ में आए या नहीं आए. वॉल्यूम दे रखी है LBH. हमारे पास L² है, B² है और H² है. L × B, B × H और H × L. इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारे क्या पास क्या निकल जाएगा? L × B × H निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो 48 √48. इसको थोड़ा यहाँ पे नीटली हम सॉल्व कर लेते हैं. फॉर्मूला आपको पता ही चल गया है. $48 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 × 4. उसको कैसे लिख सकते हैं? 72 को 18 × 4. और 96 को कैसे लिख सकते हैं? 12 × 8. अगर मैं इनका अंडर रूट करूँ तो हमारा बाहर क्या निकल के आ जाएगा? 48 × 12. 12 8 जा 96, 12 4 जा 48. 48 में हम 9 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 576 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. वो कह रहा है 140 ऑरेंजेस को खरीदा गया 280 के प्राइस पे और जबकि उसमें 60 रुपीज़ पर डज़न के रेट से बेच दिया गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना हुआ. जब 140 के रेट से आपने 280 रुपीज़ के खरीदे हैं तो यानी कि आपको एक ऑरेंज कितने का पड़ गया? 2 रुपीज़ का. आपका जो 1 ऑरेंज है वो कितने रुपये का पड़ गया? 2 रुपीज़ का. ठीक है. अब वो कह रहा है मैंने 60 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से बेच दिया. हमें पता है पर डज़न में 12 यूनिट्स होती है और मैंने 12 को 60 के प्राइस से बेचा तो मैंने 5 रुपीज़ का बेचा. यानी कि मैंने कोई चीज़ 2 रुपये में खरीदी है और मैंने वो चीज़ 5 रुपये में बेची है. तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है?
₹3 का। कितने पे हो रहा है CP क्या हमारा 2 इंटू 100। सॉल्व कर देंगे इसको 150 तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, मुझे 150% प्रॉफिट हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वेट दे रखा है 3 मेटल रोड्स का 12 kg, 18 kg और 30 kg। फाइंड द वेट ऑफ अ फोर्थ रोड सच दैट द 4 रोड्स आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमें A, B, C और D है तो हमारा हो जाएगा B इंटू सी डिवाइडेड बाय A। हमारे पास क्या आ जाएगा 18 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 12। 18 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे 2, 3, 1, 15। 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Rupees 1330 is divided among 312 children such that each girl gets 5 rupees and each boy gets 4 rupees. Find the number of boys. 1330 रुपीज़ को 312 बच्चों में बांटा गया और वो कुछ इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़की को तो 5 रुपये मिले और लड़के को 4 रुपये मिले। तो बताइए नंबर ऑफ बॉयज़ बताइए कि कितने हैं यहाँ पे। हमारे पास रुपीज़ कितने हैं टोटल 1330। बच्चे कितने हैं हमारे पास टोटल 312 चिल्ड्रन। ठीक है, मान लीजिए कि हर लड़की को 5 रुपये मिले हैं। मान लो कि 312 की 12 सारी लड़की आई थी और सबको मैंने 5 रुपये दे दिए। सबको मैंने क्या करा, सबको मिक्सचर एलिगेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मान लो ये गर्ल है और ये बॉय है। यहाँ पे सारी अगर गर्ल्स होती और मैं सभी गर्ल्स को 312 गर्ल्स को 5 रुपये दे देती और मान लो सारे बॉयज़ है और मैं 312 बॉयज़ को 4 रुपये देती, और जबकि मेरी जो अमाउंट है वो जानी कितनी चाहिए 1330। जानी कितनी चाहिए 1330। इसको यहाँ पे सॉल्व करके लिखते हैं तो 5 इंटू 2 0, 5 इंटू 2 10, 10 0, 5 इंटू 5 6 और ये 15। यह आ जाएगा 1560 और यह आ जाएगा 8 4 12। ठीक है, 1560 में से 1330 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 230। तो 230 तो क्या हो जाएगा हमारे बॉयज़ आ जाएंगे और 1330 में से 1248 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 82 क्या आ जाएगी हमारी गर्ल्स आ जाएगी। 82 क्या आ जाएगी हमारी गर्ल्स आ जाएगी। हमसे नंबर ऑफ बॉयज़ पूछे तो बॉयज़ कितने हैं हमारे 230। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14। वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालना है हमें जिसकी रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट हमें 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्लीज़ आप सभी मेंसुरेशन के फॉर्मूले ज़रूर याद कर लो, अपनी स्टडी टेबल पे लिख के आप लगा सकते हो। इससे आपको जल्दी रिवीजन भी होती रहेगी और याद भी हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो हम यहाँ पे पहले एक कोन बना लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है हमारा 9। एच कितना है हमारा 9। इसको सॉल्व करते हैं 1 3 1 1 22 इंटू 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42। इसको 2 आ जाएगा 421 46 कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। 462 सेंटीमीटर क्यूब। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हमारा पेंटागन दे रखा है, ठीक है, और इसकी हर साइड को 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया गया। पहले कितना था, पहले थी ये x और अब कितनी हो गई है, मान लीजिए पहले थी x अब कितनी हो गई है x+2। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन कितना होता है 5 इंटू साइड्स, 5 इंटू साइड्स। अगर पहले मैं देखूँ तो पहले था 5 इंटू एक्स जो कि कितना दे रखा है मुझे हमें पता नहीं है अभी। वो कह रहा है व्हाट इज़ द और साइड्स का साइज़ इंक्रीज़ होने के बाद जो उसका पेरीमीटर है वो 60 है, यानी कि 5 इंटू x+2 इज इक्वल्स टू 60। तो हमें x फाइंड आउट करना है यहाँ से। x+2 60 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल्स टू 12। 60 को 5 से डिवाइड करें तो 12 और यहाँ पे प्लस का 2 इधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। यानी कि पहले हमारी वैल्यू कितनी थी
हर साइड की 10 और अब कितनी हो गई है 12। तो हमसे पूछा है कि प्रीवियस साइड्स की लेंथ क्या थी, तो वो थी 10 सेंटीमीटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगेन इसमें हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम 600 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 450 इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 गया, 45 3 4 एंड अगेन 125। 25 को 4 से करेंगे तो 100 और एक 0 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1000। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A store offers two successive discount 10% and 20% on an item marked at 5000। एक MRP दे रखा है 5000, उस पर एक स्टोर ने पहले तो 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया। तो बताओ अब उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा। आर्टिकल का पहले प्राइस मार्क्ड प्राइस कितना था 5000, कितने का डिस्काउंट मिला 10 का, तो कितने पे बिका होगा 90 पे। अगेन 20% का है तो अब कितने का रह गया होगा 80 का। बस इसको सॉल्व कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 and 4 50 इंटू 72 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 कैरी लगा 1 7 5 जा 35 36 एंड 1 मोर 0, कितना आ गया हमारा 3600 रुपीज़। 3600 रुपीज़ क्या हो जाएगा उसका SP हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:2:4 इट एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है इतनी, उन्होंने बोला है कि जो ट्राइंगल का पेरीमीटर है ना वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है और स्क्वायर की साइड इतनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कि होता है 4 इंटू साइड 4 इंटू 18 72 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 72 सेंटीमीटर हमारे ट्राइंगल के पेरीमीटर के इक्वल है। ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 72 सेंटीमीटर। 3 2 5 and 4 9x is equals to 72 सेंटीमीटर, x is equals to 8 सेंटीमीटर। ओके, वो पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड बताओ। ग्रेटेस्ट कौन सी है 4 और स्मॉलेस्ट कौन सी है 2x। 4x और 2x के बीच में कितने का अंतर है 2 का, तो हमें 2x की वैल्यू बतानी है। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 सेंटीमीटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ मार्बल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। हमें पता है मार्बल एक स्पेयर की शेप में होती है और स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है हमारा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले और आगे वीडियो देखने से पहले आप कमेंट में स्पेयर का सरफेस एरिया लिखो कितना होता है। स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपनी 4 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 सॉल्व करेंगे इसको 1 0.3 88 इंटू 0.3 इंटू 2.1 2.1 की मल्टीप्लाई सॉरी हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं 88 इंटू 0.6 इंटू 0.3 है वो 0.3 इंटू 2.1 88 इंटू 0.63 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यूनिट 8 3 जा 4 तो हमारी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट आंसर 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ शॉपकीपर सेल्स अ पेयर ऑफ शूज एट द डिस्काउंट ऑफ 28%। इसके बाद का ये क्वेश्चन है ना इनकम्प्लीट है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन मैंने करवाया वो समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।